आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास एक सत्संग के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश हैं। जी। ये श्री भक्तमाल जी पर आधारित एक कथा श्रृंखला का हिस्सा है। और सत्संग का मतलब यहाँ सिर्फ भजन कीर्तन नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ मतलब है सत्य की खोज। मतलब इन बहुत पुरानी कहानियों के गहरे अर्थ को समझने की एक कोशिश। बिल्कुल। इन अंशों में भगवान विष्णु के 24 अवतारों की बात हो रही है और आज हम उनमें से 4 पर खास तौर पर गौर करेंगे। कौन कौन से 4? मीन, वराह, कच्छप और नरसिंह। अच्छा। और मजे की बात यह है कि ये चारों अवतार संकट के 4 अलग-अलग स्तरों को दिखाते हैं। एक पूरी दुनिया को प्रलय से बचाने से लेकर एक अकेले भक्त को उसके ही पिता से बचाने तक। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क है इन्हें समझने का। तो चलिए इन्हीं प्राचीन कथाओं की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आज के लिए इनमें क्या छिपा है। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं मीन यानी मछली अवतार से। हाँ? कहानी का सार तो शायद सबको पता ही होगा। हाँ, कि जब प्रलय आई सब कुछ डूब रहा था। जी, तो भगवान ने मछली का रूप लेकर राजा सत्यव्रत की नाव को रास्ता दिखाया। उस नाव में सप्तर्षि और सभी जरूरी औषधियां और बीज भी थे। हाँ, ये कहानी तो सुनी है, लेकिन यहाँ जिस स्रोत की हम बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। बिल्कुल। वहाँ बताया गया है कि वो औषधियां और बीज वो असल में जड़ी बूटियां या अनाज नहीं थे। सही पकड़ा आपने। यहीं पर इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ बताया गया है और यही बात इस पूरी चर्चा को खास बना देती है। क्या मतलब है उसका? मतलब ये कि वो औषधि असल में राम का नाम है जो हर मर्ज की दवा है, और बीज वो है भगवान की भक्ति। अच्छा। यानी प्रलय जैसी महाविपत्ति में भी भगवान सबसे पहले किस चीज को बचा रहे हैं? अपनी भक्ति और अपने नाम को। बिल्कुल। मैंने तो हमेशा उन्हें असली बीज और पौधे ही समझा था। ये तो कहानी का पूरा मतलब ही बदल देता है। हाँ, इसका मतलब है कि बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, भक्ति का बीज हमेशा सुरक्षित रहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी बताया गया है कि प्रलय के उस भयानक माहौल में, उस डगमगाती नाव पर भगवान ने उन ऋषियों को तत्वज्ञान का उपदेश भी दिया। सोचिए जरा, चारों तरफ मौत का समंदर है और बीच में ज्ञान की गंगा बह रही है। कमाल की बात है ये दिखाता है कि मुश्किल हालात वो सीखने का सबसे अच्छा समय हो सकते हैं, अगर देखने का नजरिया सही हो। सही बात है। तो ये तो हुई पूरी सृष्टि को बचाने की बात। अब जो अगला अवतार है वो भी पृथ्वी से ही जुड़ा है ना? हाँ बिल्कुल। मीन अवतार ने सृष्टि के बीज को बचाया, तो वराह अवतार ने सृष्टि के आधार को, यानी पृथ्वी को ही। जी। कथा कुछ ऐसी है कि सृष्टि की शुरुआत में हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस, उसने पृथ्वी को चुरा लिया और उसे रसातल में, मतलब गहरे समुद्र में ले गया। तब भगवान ब्रह्मा बहुत चिंतित हुए। उनकी प्रार्थना पर भगवान विष्णु उनकी नाक से एक अंगूठे जितने छोटे वराह, मतलब जंगली सुअर के रूप में प्रकट हुए। इतने छोटे? हाँ, बस एक अंगूठे जितने। और फिर कमाल की बात यह है कि कुछ ही पलों में उनका आकार एक विशालकाय पर्वत जितना हो गया। अरे वाह! ये दिखाता है कि शक्ति का कोई एक रूप या आकार नहीं होता, वो जरूरत के हिसाब से प्रकट होती है। मतलब जरूरत के हिसाब से रूप बदलना। फिर उन्होंने उस अथाह जल में डुबकी लगाई और अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाकर बाहर ले आए। हाँ, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई होगी। बिल्कुल नहीं। जब वो पृथ्वी को लेके आ रहे थे ना, तो रास्ते में वही राक्षस हिरण्याक्ष वो आ गया। अच्छा, वही राक्षस? हाँ, और उसने उन्हें ललकारा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और आखिर में भगवान वराह ने अपनी दाढ़ों से ही उसका अंत कर दिया। तो यहाँ धर्म की स्थापना के लिए अकेले ही बुराई से लड़ने का संदेश है। जी। इस स्रोत में एक और खास बात का जिक्र है। इसमें इस अवतार का समय और जगह भी बताई गई है। जी। सतयुग भादो महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी और जगह हरिद्वार। ये जानकारी क्यों दी जाती है कहानियों में? देखिए, ये कहानियों को एक ठोस जमीन देने की कोशिश है। जब आप उसमें समय और स्थान जोड़ देते हैं तो एक पौराणिक घटना ज्यादा वास्तविक लगने लगती है। अच्छा। ये उसे सिर्फ एक कहानी से निकालकर इतिहास का हिस्सा बनाने जैसा है। समझ गई। तो वराह अवतार में भगवान ने अकेले ही राक्षस को मारकर अपना कर्तव्य पूरा किया। हाँ। लेकिन अगले अवतार में उन्होंने कुछ बिल्कुल अलग किया। हाँ, और यही बात इन कथाओं को दिलचस्प बनाती है। वराह अवतार में उन्होंने अकेले एक्शन लिया, लेकिन कच्छप अवतार में उन्होंने एक अलग ही तरीका अपनाया। क्या तरीका? दुश्मनों के साथ मिलकर एक बड़े लक्ष्य के लिए काम करना। आप समुद्र मंथन की बात कर रहे हैं? जी। ये कहानी तो और भी मजेदार है। हाँ, ये तो मेरी भी पसंदीदा कहानियों में से एक है। दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से देवता शक्तिहीन हो गए थे
और असुर उन पर हावी हो रहे थे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक आइडिया दिया, अमृत निकालने के लिए असुरों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन करो। ये अपने आप में एक जबरदस्त रणनीति है। बिल्कुल सोचिए, अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ पार्टनरशिप करना। सही बात है। इसमें तो आज की डिप्लोमेसी और बिजनेस के लिए भी बड़ा सबक छुपा है। बिल्कुल। तो योजना बनी, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता और असुर मंथन करने लगे, पर एक गड़बड़ हो गई। क्या? पर्वत का कोई आधार नहीं था और वो समुद्र में डूबने लगा। अच्छा। और ठीक इसी पॉइंट पर भगवान का कच्छप यानी कछुए का अवतार होता है। बिल्कुल। उन्होंने एक बहुत बड़े कछुए का रूप लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर टिका लिया। एक मजबूत स्थिर आधार बन गए। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब मंथन से चीजें निकलनी शुरू हुई। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं है? बिल्कुल। कि अमृत जैसे पवित्र लक्ष्य के लिए मंथन हो रहा है और सबसे पहली चीज जो निकली वो था हलाहल विष। हाँ, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर। यहीं तो इसका सबसे गहरा मतलब छिपा है। स्रोत इसे हमारे अपने मन के मंथन से जोड़ता है। अच्छा, कैसे? जब हम खुद पर काम करना शुरू करते हैं, कोई अच्छी आदत डालना चाहते हैं या बुरी छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या बाहर आता है? गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, पुरानी कड़वाहट, सारी नेगेटिविटी। वही तो हालाहाल है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। जब हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो सबसे पहले सेल्फ डाउट और मुश्किलें ही सामने आती हैं, उस हालाहल जहर की तरह। तो फिर क्या हुआ उस विष का? उस विष की गर्मी से सब जलने लगे। तब भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए उसे पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया, जिससे वो नीलकंठ कहलाए। जी, ये दिखाता है कि बड़े लक्ष्यों के लिए किसी ना किसी को तो विष पीना ही पड़ता है। और विष के बाद फिर एक एक करके 14 बेशकीमती रत्न निकले। कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी जी, और आखिर में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। या इन रत्नों का प्रतीकाद भी बड़ा दिलचस्प है। जैसे उच्चई श्रवा, वो एक उड़ता हुआ घोड़ा था। शक्ति और स्पीड का प्रतीक। उसे असुरों के राजा बलि ने ले लिया। स्रोत कहता है कि ये हमारी वो काबिलियत है जिसे हम अहंकार में आकर मेरा मान बैठते हैं। और ऐरावत हाथी, जिसे इंद्र ने लिया, उसे हमारे मतवाले मन का प्रतीक कहा गया है, जो इंद्रियों के इशारों पर नाचता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो सांसारिक सफलताएं हैं, ये रत्न, ये असल में साधक को उसके रास्ते से भटका सकते हैं? बिल्कुल। स्रोत का इशारा यही है कि इन रत्नों के लालच में नहीं फंसना है, नजर अमृत पर रखनी है। खैर, जैसे ही अमृत कलश बाहर आया, देवता और असुरों में छीना झपटी मच गई। और तब भगवान ने एक और रूप लिया, मोहिनी का। हाँ, एक इतनी सुंदर स्त्री कि असुर अपना सब कुछ भूलकर बस उन्हें ही देखते रह गए और अमृत का कलश उनके हवाले कर दिया। जी, और मोहिनी रूपी भगवान ने चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। बस एक असुर था, राहु। वो देवता का भेष बदलकर लाइन में बैठ गया और उसने अमृत पी लिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। हाँ, और भगवान ने फौरन अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। पर अमृत की वजह से सिर और धड़ दोनों जिंदा रहे और राहु केतु ग्रह बन गए। वाह, क्या कहानी है! मतलब संयोग, धोखा, लालच, सुंदरता, सब कुछ है इसमें। बिल्कुल। तो अब तक हमने सृष्टि के बीज को बचाने, पृथ्वी को बचाने और देवताओं की शक्ति वापस लाने की कहानियां देखी। लेकिन जो हमारी आखिरी कहानी है, वो इन सब से अलग है। आप नरसिंह अवतार की बात कर रही हैं? हाँ, वो एक अकेले भक्त की कहानी है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही निजी और तीव्र कहानी है और इसकी जड़ें वो वराह अवतार से जुड़ी हैं। कैसे? जब भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को मारा तो उसका भाई हिरण्यकश्यप गुस्से और बदले की आग में जलने लगा और उसने बदला लेने के लिए कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी से एक लगभग अमर होने का वरदान मांग लिया। हाँ, वो वरदान बड़ा अजीब था कि उसे ना कोई इंसान मार सके, न जानवर, न दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न जमीन पर, न आसमान में, और ना किसी अस्त्र शस्त्र से। बाप रे! ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। हाँ। और फिर क्या था, वो खुद को भगवान समझने लगा, पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा दिया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ ये है कि उसी अत्याचारी के घर में भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। ये तो विडंबना की हद है ना? पिता विष्णु के नाम से भी नफरत करता है और बेटा दिन रात नारायण नारायण जपता है। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को समझाने की, डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब प्रहलाद नहीं माना तो उसे मारने के कई प्रयास किए। हाँ, उसे पहाड़ से फेंका गया,
हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश हुई, जहरीले सांपों के बीच छोड़ा गया। उससे उसकी बुआ होलिका के साथ आग में भी बिठाया गया था। जी, पर हर बार भगवान ने उसे बचा लिया। प्रहलाद का विश्वास कमाल का था। उसे यकीन था कि मेरे भगवान हर जगह हैं, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। कहानी का क्लाइमैक्स तो वो सीन है जब गुस्से से पागल हिरण्यकश्यप चिल्लाकर प्रहलाद से पूछता है, कहाँ है तेरा वो भगवान? बुला उसे, क्या इस खंबे में है? और वो छोटा सा बच्चा वो पूरे आत्मविश्वास से जवाब देता है, हाँ पिताजी, वो इस खंबे में भी हैं, वो तो कण कण में है। सोचिए उस बच्चे का भरोसा। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये भरोसे की इंतहा है। और जैसे ही अहंकारी हिरण्यकश्यप अपनी गदा से उस खंबे पर मारता है, खंबा एक भयंकर धमाके के साथ फट जाता है और उसमें से प्रकट होते हैं भगवान नरसिंह। आधा शरीर इंसान का, आधा शेर का। एक ऐसा रूप जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखने का जो तरीका अपनाया, वो तो अद्भुत है। जी, भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को उठाकर महल की देहरी पर ले गए, जो न घर के अंदर थी न बाहर। तब शाम का समय था, जो न दिन था न रात। उन्होंने उसे अपनी जांघों पर लेटा लिया, जो न धरती थी न आकाश। और फिर उन्होंने किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं, बल्कि अपने तीखे नाखूनों से उसका पेट चीरकर उसका अंत कर दिया। इस तरह वरदान की हर शर्त का सम्मान भी रहा और अधर्म का नाश भी हो गया। ये दिखाता है कि अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए। और भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी रूप में कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो इन सारी कहानियों को एक साथ देखने पर क्या तस्वीर बनती है? इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है? मुझे लगता है सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख भरोसे की है। चाहे वो प्रलय में फंसे राजा सत्यव्रत हों, शक्ति खो चुके देवता हों, या मौत के मुंह में खड़ा प्रहलाद हो। जी, जब इंसान के अपने सारे प्रयास और ताकत जवाब दे देते हैं, तब ऊपर वाले पर भरोसा ही आखिरी रास्ता बचता है। और दूसरी बात जिस पर श्रोत बार बार जोर देता है, वो है सत्संग का महत्व। मतलब सत्य के साथ रहना, अच्छी और ऊंची सोच वाले लोगों के साथ समय बिताना। कहा गया है कि रोज थोड़ा समय भी इसके लिए निकाला जाए तो जीवन की बड़ी बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं और विश्वास मजबूत होता है। बिल्कुल। और समुद्र मंथन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जब भी हम कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो पहले विष ही निकलेगा। अपनी कमजोरियां सतह पर आएंगी। उनसे घबराना नहीं है, धैर्य से लगे रहना है, क्योंकि अमृत अंत में ही मिलता है। तो आज हमने भगवान विष्णु के 4 अवतारों की कहानियों और उनके गहरे अर्थों को समझा। ये सिर्फ चमत्कार की कहानियां नहीं है, बल्कि ये भक्ति, विश्वास, कर्तव्य और हमारे अंदर चलने वाले संघर्ष के शक्तिशाली प्रतीक हैं। वराह अवतार में कर्तव्य का पालन, कच्छप अवतार में स्थिरता और समर्थन का आधार बनना, और नरसिंह अवतार में एक भक्त की रक्षा के लिए भगवान की अटूट प्रतिबद्धता। हर कथा एक शक्तिशाली संदेश देती है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। श्रोत में एक आखिरी विचार है जो मुझे बहुत गहरा लगा। वो कर्म के फल से जुड़ा है। उसमें कहा गया है कि जब हम अपने हर काम को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, भगवान को समर्पित करके करते हैं तो हम उसके फल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, उस कर्म का नतीजा हमें बांधता नहीं, बल्कि हमें आजादी या ईश्वर के प्रेम तक ले जाता है। और इसी विचार को एक सवाल के तौर पे छोड़ा जा सकता है ना? बिल्कुल। क्या अपने रोजमर्रा के कामों को, चाहे वो ऑफिस का काम हो या घर का, किसी ऊंची शक्ति को समर्पित करने का भाव, क्या वो उन कामों के प्रति हमारे नजरिए और आखिर में उनके नतीजों को बदल सकता है? ये सोचने लायक बात है।